सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। उन्नाव रेप केस में नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलती है, लेकिन इसके बाद अब हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। मतलब सीबीआई ने सीधे तौर पर जमानत याचिका का विरोध किया है, जिस तरीके से हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को जमानत मिलती है। आपको बता दें कि कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से जमानत मिलती है, उसके बाद से पीड़ित परिवार लगातार दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहा है और ये एक दावा कर रहा है, ये बात कह रहा है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि अगर कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आता है तो उनके लिए ये काल होगा। लेकिन इसी के बाद ये पूरा मामला तूल पकड़ता है, लगातार ये पूरा मामला विवादों में आता है, सुर्खियों में आता है। कई लोग हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं। इन तमाम सवालों के बीच अब सीबीआई ने इस जमानत का विरोध किया है। शुक्रवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर की है और जमानत मिलने का सीधे तौर पर कड़े अंदाज में विरोध किया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट द्वारा सजा, निलंबन और जमानत देने के आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटता है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जमानत मिलने पर कुलदीप सिंह सेंगर विवादों में आते हैं, किस तरीके से कोर्ट की भूमिका पर लोग सवाल उठाते हैं और किस तरीके से पीड़ित परिवार लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है और किस तरीके से वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर को सजा निलंबित करते हुए जमानत दे दी थी, जिसके बाद से मामला सुर्खियों में आता है। लेकिन अब सीबीआई ने इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का भी फैसला लिया है। सीबीआई का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश से न्याय की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सीबीआई का मकसद है कि हाईकोर्ट के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जाए और यदि जरूरी हो तो उसे रद्द भी किया जाए और कड़ा संदेश दिया जाए कि इस तरीके के आरोपियों या अपराधियों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर विवादों में आए थे, चर्चा में आए थे और इसके बाद उन पर पीड़िता के पिता का हत्या का आरोप भी लगा था। उस मामले में भी वो सजा याफ्ता है। वहीं कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने अपनी जान को खतरा बताया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने फैसले को अपने परिवार के लिए काल बताया था। हालांकि कुलदीप सेंगर अभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, उसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 के उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत दे दी है। हालांकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में सजायाफ्ता होने की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब वो इस पूरे मामले में, रेप के मामले में तो जमानत मिली है, लेकिन हत्या के मामले में जमानत नहीं मिली है, जिसमें वो सजायाफ्ता है। अब पूरा मामला क्या है, ये जमानत कैसे मिलता है, कब कब क्या क्या सुनवाई होती है, उसको आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और 25 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई जाती है। जनवरी 2020 में सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की। मार्च 2022 में सजा की निलंबन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और इसके बाद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपील के निपटारे तक सजा को निलंबित कर दिया। वो भी कुछ शर्तों के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी तो दिल्ली हाई कोर्ट सुर्खियों में आ गया। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाया कि आखिर कैसे जमानत मिल सकती है, वो भी एक ऐसे अपराधी को जिसने इस तरह की नृशंस घटना को अंजाम दिया था। हालांकि हत्या के मामले की वजह से सेंगर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा, जैसा मैंने आपको बताया। वहीं अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें पीड़िता की मां ने कहा कि वे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर कहेंगी कि आखिर कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका को खारिज किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उनकी जान को खतरा है। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी विवादों में घिरी रही और अब जब कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत मिलती है तो उसके बाद से भी लोग न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अब सीबीआई ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। सीबीआई ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में विचार करने के लिए कहा है कि आप हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करिए और जरूरत हो तो उस फैसले को बदल दीजिए।